ईरान इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा देश जहां सड़कों पर सिर्फ भीड़ नहीं है, बल्कि गुस्सा है, डर है, दर्द है और सत्ता के खिलाफ खुला विद्रोह है। महंगाई, गिरती मुद्रा और आर्थिक बदहाली के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन अब खून खराबे में बदल चुके हैं और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब यह मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका की सीधी धमकियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संकट बन चुका है। ईरान में आम जनता लंबे समय से आर्थिक दबाव झेल रही थी। ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत लगातार गिरती चली गई। एक वक्त ऐसा आया जब लोगों की महीने की कमाई से हफ्ते भर का राशन भी पूरा नहीं हो पा रहा था। दवाइयों के दाम कई गुना बढ़ गए। तेल उत्पादक देश होने के बावजूद आम लोगों को पेट्रोल और गैस के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। युवाओं में बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी थी। सरकार से बार बार शिकायतें की गईं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। धीरे धीरे यह गुस्सा सड़कों पर उतर आया। शुरुआत में लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए, छोटे छोटे समूह बने, नारे लगाए गए, आजादी चाहिए, महंगाई बंद करो, तानाशाही खत्म करो। लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, सरकार को लगा कि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि सत्ता के लिए सीधी चुनौती है। इसके बाद सरकार का रवैया पूरी तरह बदल गया। सबसे पहले देश भर में इंटरनेट और मोबाइल कॉल्स पर लगभग पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए गए। विदेशी मीडिया पर रोक लगा दी गई ताकि बाहर की दुनिया को असली हालात न दिखे। इसके बाद सड़कों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। पुलिस, अर्धसैनिक बल और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को खुली छूट दी गई। कई इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए गए। यहीं से कहानी ने सबसे डरावना मोड़ लिया। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस छोड़ी गई और फिर कई जगहों पर सीधे गोलियां चला दी गईं। अब मौतों के आंकड़ों को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। वॉशिंगटन स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत हो चुकी है। 2300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें बड़ी संख्या आम नागरिकों की बताई जा रही है। लेकिन इसी बीच टाइम मैगजीन की रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। टाइम मैगजीन ने तेहरान के एक डॉक्टर के हवाले से दावा किया कि राजधानी के सिर्फ 6 अस्पतालों में ही कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है। डॉक्टर ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि इनमें से अधिकतर लोगों की मौत गोली लगने से हुई है। डॉक्टर के मुताबिक हालात इतने खराब थे कि अस्पतालों में शवों को रखने की जगह तक नहीं बची। शुक्रवार को कई अस्पतालों से शवों को गुपचुप तरीके से हटाया गया। परिजनों को डराया गया कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो अंजाम और बुरा होगा। डॉक्टर ने यह भी बताया कि जैसे जैसे प्रदर्शन तेज होते गए, सुरक्षा बलों ने और आक्रामक रुख अपनाया। उत्तरी तेहरान में एक पुलिस स्टेशन के बाहर मशीन गन से फायरिंग की गई। इस फायरिंग में कम से कम 30 लोगों को गोलियां लगीं। कई प्रदर्शनकारियों की मौके पर ही मौत हो गई। सरकारी मीडिया ने इन घटनाओं को अलग तरीके से पेश किया। प्रदर्शनकारियों को आतंकी, देशद्रोही और विदेशी एजेंट बताया गया। सरकार समर्थक चैनलों पर लगातार यही दिखाया गया कि सुरक्षा बल देश को बचा रहे हैं। इसी बीच एक और घटना ने हालात और तनावपूर्ण बना दिए। तेहरान की अल रसूल मस्जिद में आग लगा दी गई। सरकार ने इसे धार्मिक भावनाओं पर हमला बताया और इसी बहाने दमन और तेज कर दिया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि ये प्रदर्शन विदेशी ताकतों की साजिश है। उन्होंने साफ शब्दों में संकेत दिया कि किसी भी कीमत पर इस्लामी शासन को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। तेहरान के सरकारी वकील ने चेतावनी दी कि प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा तक दी जा सकती है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अधिकारियों ने माता पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों को प्रदर्शनों से दूर रखें। मतलब साफ था, सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। इसी दौरान अमेरिका में रह रहे निर्वासित किंग रजा पहलवी की एक अपील ने आग में घी डाल दिया। उन्होंने ईरानी जनता से इस्लामी शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की। इसके बाद प्रदर्शन और उग्र हो गए। ईरान के सभी 31 प्रांतों में लोग सड़कों पर उतर आए। अब यह सिर्फ आर्थिक विरोध नहीं रहा, यह सत्ता के खिलाफ खुला आंदोलन बन चुका था। लोग सीधे शासन परिवर्तन की मांग करने लगे। इसी बीच अमेरिका की एंट्री ने पूरे मामले को अंतर्राष्ट्रीय संकट में बदल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाना बंद नहीं किया तो अमेरिका जवाब देगा। उनके शब्दों में, जहां दर्द होगा वहीं मारेंगे। ट्रंप की इस धमकी के बाद पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिक गईं। मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया। तेल बाजारों में हलचल मच गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात और बिगड़े तो तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आ सकता है। भारत और चीन जैसे देश जो ईरानी तेल पर निर्भर रहे हैं, उनके लिए भी यह स्थिति
चिंता का कारण बन गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। इतिहास गवाह है कि ईरान में इससे पहले भी सत्ता परिवर्तन हो चुका है। 1979 में शाह का शासन गिरा था और इस्लामी क्रांति हुई थी। आज एक बार फिर वैसा ही गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। सरकार पहले से ज्यादा ताकतवर है, सुरक्षा बल पूरी तरह सत्ता के साथ खड़े हैं, इंटरनेट और मीडिया पर पूरा नियंत्रण है। सवाल यही है कि क्या जनता का गुस्सा इतना ताकतवर है कि वह इस व्यवस्था को बदल सके, या फिर यह आंदोलन भी खून और डर के साए में दबा दिया जाएगा। फिलहाल सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि ईरान में मीडिया पर कड़ा नियंत्रण है। विदेशी पत्रकारों को देश में घुसने नहीं दिया जा रहा, इंटरनेट बंद है और जो जानकारी बाहर आ रही है वह या तो मानवाधिकार संगठनों के जरिए है या फिर चुपचाप बोल रहे लोगों के जरिए। लेकिन इतना तय है कि ईरान इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है और आने वाले दिन सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। अगर आपको ऐसी गहराई से की गई इंटरनेशनल ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें